करना क्या मार्केट्स में? करना क्या है, बिल्कुल करना ये है पूरी तरीके से अब अपने आप को डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फोकस करें। मैं कह रहा हूँ आप इस समय एक चीज सोचिए बस, तो एक कॉमेडी शो में आता ना कि सोचिए सोचिए, टैक्स कट, नॉर्मल मॉनसून और रेट कट, ये तीन चीजें मिल रही हैं। एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा सोचिए। मैं स्टॉक मार्केट में बहुत चीजें सिर्फ इतना एक इमेजिनेशन से आ जाती हैं। आशीष, अगर आपको बोला जाए कि पिछले साल जो आपकी मंथली डिस्पोजेबल इनकम थी उसमें विदाउट सैलरी हाइक अगर आपको 10 से 15% और आपके हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आने वाला है और प्लस विजिबिलिटी भी है उसकी और चीज़ें भी सस्ती हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उसको खर्च करेंगे, है ना? तो इसके लिए और खर्चा कहाँ पर होगा और खर्चे से सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? जो कंपनियां वो गुड्स बनाती हैं वो, और जो कंपनियां उनको फाइनेंस करती हैं वो। मोटा मोटी किसी भी इकोनॉमी की, भारत जैसी इकोनॉमी के दो ड्राइवर्स होते हैं, कंजम्पशन और जो उसको फाइनेंस करे वो। क्योंकि आज भी हमारे देश में ज़्यादातर कंजम्पशन लेवरेज पे की जाती है। आप कोई भी गाड़ी लेंगे, और मैं ये नहीं कह रहा कि इवन बड़े से बड़ा आदमी कोई गाड़ी लेता है वो लेवरेज पे लेता है, क्योंकि मिल रहा है ना 8% के इंटरेस्ट रेट पे, तो पूरा का पूरा पैसा डिप्रिसिएशन के एसेट में कोई क्यों डालेगा? तो इसके लिए आप फोकस करें बैंकों पर, एनबीएफसीज पर। आई थिंक एनबीएफसी सबसे ज़्यादा स्वीट स्पॉट में है। अगर एक सेक्टर जिस पर मैं अगर रिस्क भी लेना चाहूँगा कि मैं गलत भी पड़ गया मान लीजिए, वो एनबीएफसी होगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि देर सवेर मार्केट आपको वहाँ पर बहुत अच्छी एग्जिट देगा अगर आप फंसे भी तो। हमने बजाज फाइनेंस की फॉर एग्जाम्पल कई बार बात की थी, मुथूट की बात की थी, ऐसे कई स्टॉक्स हैं, चोलामंडलम, इनकी बात की थी। इन सब पर आप फोकस करें। ऑटोज़, आई थिंक ऑटोज़ में कल टू व्हीलर खास तौर से सबसे इंपॉर्टेंट टू व्हीलर, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर यहाँ से हीरो, बजाज, टीवीएस मोटर, इनमें सब में आपको एक 10 से 15% की रैली बहुत फास्ट देखने को मिले। तो इस पर फोकस करें। एफएमसीजी, डाबर, मैरिको, टाटा कंज्यूमर, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं। रियल एस्टेट, आई थिंक कल ऑलरेडी हमने काफ़ी हद तक रियल एस्टेट में रैली देख ली है। कल मैक्रोटेक देखिए सुबह 2-3% ऊपर खुल के उसके बाद किस तरीके से ऊपर बंद हुआ। तो डीएलएफ देखिए कल किस तरीके से ऊपर बंद हुआ। ऐसे कई आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। ट्रैवल एंड टूरिज्म, कल इंडियन होटल्स, इंटरग्लोब एविएशन, ये सब स्टॉक्स देखिए किस तरीके से इन सब में रैली आ रही थी। इन पर फोकस करिए। अच्छा, क्या होता है ना, ये रैली का पहला दिन था, तो इसके लिए आपको लगेगा कि ये तो पहले ही रैली कर चुके हैं। कुछ रैली नहीं हुई है अभी इनमें से कई सेक्टर्स में, स्पेशली जो काफ़ी बीटन डाउन स्टॉक्स थे उनमें तो अभी भी मुझे लग रहा है काफ़ी जगह। कुछ समय के लिए आईटी को हाथ मत लगाइए बस। ये एक सेक्टर जिसको मैं कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना चाहता हूँ। विप्रो की गाइडेंस आज आ जाएगी, इन्फोसिस की गाइडेंस कल आ जाएगी, और उसके बाद आई थिंक मंडे को एक क्लीन स्लेट पर आईटी में भी फ्रेश अप्रोच लेंगे। इस समय सबसे पहले बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है ऑल टाइम हाई लगाने की तैयारी कर रहा है। कल भी हमारी चर्चा ही थी बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक। अब क्या करना है आपको? 51,800 तक की हर गिरावट पर बैंक निफ्टी को खरीदना है। कोई भी अगर आपको डिप मिले करीब 400 से 500 पॉइंट की, जरूरी नहीं कि 51,800 भी खरीदना है, वहाँ तक की हर गिरावट पर बाय करना है। और एक चीज़ जो एक सीख लेने की ज़रूरत है, ट्रेडिंग बॉटम आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे, कोई नहीं पकड़ पाया, आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन हाँ, मार्केट एक बार कंफर्मेशन दे दे आपको कि हमने डबल बॉटम की बात की थी, एक बार वो कंफर्मेशन मिल जाए उसके बाद आप लॉन्ग कर सकते हैं उस स्टॉप लॉस के साथ। शुरू के 300 और आखिरी के 300 पॉइंट आपको मिलेंगे नहीं, आप चैरिटी समझ के किसी और के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो फिर वो करिए जो हम करते हैं, एसआईपी इन्वेस्टर बन जाइए अपने म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में। और कुछ नहीं करेंगे ना, अगर एक बोरिंग निफ्टी जूनियर और निफ्टी बैंक के इंडेक्स में ईटीएफ बाइंग करते रहेंगे ना, 12 से 15% तो आपको तब भी मिल जाएगा। उसमें कंडीशन ये होगी, जो पिछले 2 महीने में लोगों ने इतनी एसआईपीज रोकी हैं वो नहीं करना है आपको। अगर आपने वो कर दिया तो आपका पूरा रिटर्न गड़बड़ा जाएगा, तो वो नहीं करना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल ठीक, ये है आपका अप्रोच। आज के स्पेसिफिक ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे। निफ्टी बैंक में आज कैसे स्ट्रेटेजाइज